एसएनबी ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्रिय छात्रों, मैं आप सभी के साथ हर एक वीडियो के साथ संस्कृत विषय लेकर के जुड़ रहा हूं। मैं अनेक बार आप सभी से कह चुका हूं, संस्कृत बिल्कुल कठिन नहीं, अत्यंत सरल भाषा है। प्रिय छात्रों, पिछले वीडियोज़ के माध्यम से आपने संस्कृत का संधि का प्रकरण सुना होगा, देखा होगा। हमने आप सभी के बीच में संधि कार्य कैसे होता है, संधियाँ क्या होती हैं, संधि कितनी होती हैं, संधि के कितने भेद होते हैं और उनमें भी कितने उनके प्रभेद होते हैं इत्यादि अनेक बिंदुओं के माध्यम से आप सभी के साथ जुड़ कर के चर्चा की। आप सभी उन पिछली वीडियो को अवश्य देखें ताकि आप विषय का ज्ञान व्यवस्थित और एक क्रमिक रूप में प्राप्त कर सकें। आइए, आज मैं आप सभी के साथ फिर से जुड़ रहा हूं आज के अपने नए टॉपिक के साथ। हमारा आज का अपना नया टॉपिक है संधि प्रकरण के अंतर्गत स्वर संधि। हमने पिछले वीडियो के माध्यम से यह जाना था कि संधियों के मूल 3 रूप होते हैं और 5 होते हैं, फिर 3 कैसे बने, पूरा प्रकरण आपके बीच में हमने क्लियर किया था, आप वहाँ से जान सकते हैं। अंततः हमने एक बिंदु आपके बीच में रखा था कि संधियों के मूल भेद 3 होते हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर संधि को संस्कृत में अच संधि कहते हैं, व्यंजन संधि को संस्कृत में हल संधि कहते हैं और विसर्ग संधि का नाम विसर्ग संधि ही है। इतनी चर्चा हम आपके बीच में कर चुके थे। आज मैं आप सभी के साथ जुड़ रहा हूं अपने आज के नए टॉपिक के साथ। हमारा टॉपिक है स्वर संधि। तो आइए, सबसे पहले मैं आपके बीच में स्वर की परिभाषा, स्वर संधि की परिभाषा एक्सप्लेन करूंगा। आप लोग बोर्ड पर देख रहे होंगे कि मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हुए स्वर संधि की डेफिनेशन बताने के लिए, परिभाषा बताने के लिए 2 बिंदुओं के माध्यम से हम आपके बीच में परिभाषा स्पष्ट करेंगे। लेकिन उसके पूर्व आपको यहाँ स्मरण होना चाहिए कि हम किसकी परिभाषा पढ़ने जा रहे हैं। हम यहाँ पर स्वर संधि की परिभाषा पढ़ने जा रहे हैं। किसकी परिभाषा पढ़ेंगे हम? आप लोग बार बार उसका उच्चारण करें। किसकी पढ़ेंगे? स्वर संधि की। स्वर संधि की परिभाषा पढ़ने के पूर्व एक शब्द आपको यहाँ दिख रहा है, स्वर। तो इससे हमें यह स्पष्ट होता है कि यहाँ व्यंजनों की चर्चा नहीं होगी। तो जो वर्णमाला के 2 भेद होते हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण, तो उसमें से हम एक पार्ट को बिल्कुल अभी गौण कर दें, अलग कर दें। सिर्फ हम अपने दिमाग में एक पोर्शन, एक पार्ट स्थापित करें कि यहाँ पर जिसकी चर्चा होगी, यहाँ पर मात्र और मात्र स्वरों की चर्चा होगी। संस्कृत में स्वर कितने होते हैं उनकी चर्चा मैं आप सभी के बीच में पिछले वीडियो के माध्यम से कर चुका हूँ, चाहे वह संयुक्त स्वर हों, मिश्रित स्वर हों, तो उन सब की चर्चा हम आपके बीच में पहले कर चुके हैं। तो आप वहाँ से इसके बारे में जान सकते हैं। बस यहाँ स्मरण सिर्फ आपको यह रखना है कि यहाँ स्वर संधि में मात्र और मात्र स्वरों के मेल की चर्चा होगी, यहाँ पर अन्य व्यंजन वर्णों का मिलाप नहीं होगा। तो यही परिभाषा में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। स्वर संधि की परिभाषा यहाँ पर हम पढ़ने जा रहे हैं। पहला बिंदु हमने लिखा हुआ है, 2 स्वरों में संधि कार्य होने पर। स्वर संधि की परिभाषा में क्या लिखा? पहला पॉइंट, 2 स्वरों में संधि कार्य होने पर। मतलब क्या हुआ कि स्वरों के अलावा अन्य कहीं स्वर संधि का कार्य नहीं होता है। क्या मतलब निकला कि जब कहीं समान या असमान स्वर मिलते हैं तब वहाँ पर स्वर संधि होती है। अब इसको हम दूसरी भाषा में कह देते हैं कि 2 स्वरों के मेल पर जो नया विकार उत्पन्न होता है या नवीनता उत्पन्न होती है या चमत्कार उत्पन्न होता है, तो उसे संधि कहते हैं या स्वर संधि कहते हैं। बात वही है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। स्वर संधि की मूल बात सिर्फ इतनी सी है कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ स्वरों का मेल होगा, चाहे वह समान स्वर हों या असमान स्वर हों। जहाँ कहीं पर भी 2 समान स्वर, 2 असमान स्वर